4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक एपिसोड में महाराष्ट्र का क्या संभव रिजल्ट निकल कर आ सकता है वो मैंने बताने की जसारत की है, कोशिश की है। मैं आपको एक ऐसी हकीकत की तरफ लेकर चलना चाहता हूं जिसके बारे में कम परसेंटेज ही सही लेकिन लोग चिंतित तो हैं। 23 तारीख में रिजल्ट आ रहा है जनाब। 3 दिन आपके पास है, आपके पास 3 दिन। आपने शोले फिल्म का वो डायलॉग सुना है, जब तक तेरी सांस चलेगी, जब तक तेरे पैर चलेंगे इसकी सांस चलेगी। तो वो नाचती है मालिनी, गब्बर सिंह नचाता है उसको। तो 23 से 26 के बीच में सांसें चलेंगी। किसकी? महाविकास अघाड़ी की। कब तक चलेंगी? जब तक इनके आपस में पैर चलेंगे, आपस में गठबंधन बहुत जल्दी हो जाता है, तो जिसकी उम्मीद मुझे कम है। क्योंकि मुख्यमंत्री को लेकर के शरद पवार अलग गेम खेलने वाले हैं, तो मुझे लगता नहीं। तो ऐसे समय में होगा क्या? 26 के बाद कोई भी ऊहा पोह अगर हुई, देखिए महायुति अगर आ जाती है जिसके चांसेस बहुत ही कम हैं, तो सरकार तो 26 के 25 में बना देगा राज्यपाल। लेकिन अगर इन लोगों को बहुमत मिल जाता है और इनमें आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं मुख्यमंत्री के पद को लेकर के, क्योंकि अभी तक तो महायुति के अंदर था। महायुति तो बिखर जाएगा, देख लीजिएगा आप यकीन मानिए। लेकिन आप मान लीजिए कि अगर महाविकास अघाड़ी ने बहुत जल्दी तय नहीं किया और राज्यपाल को नई सोते से जगाया, जैसे पहले रात को जगाया गया था भगत सिंह कोश्यारी को, नहीं जगाया गया और अपना जो है रिजल्ट लेकर के वहाँ पर उनकी मेज़ पे नहीं रखकर हाथ जोड़ के कहा कि महामहिम जल्दी से हमें आप न्योता दे दीजिए सरकार बनाने का, ये 150-55 का आंकड़ा आपको हम दे रहे हैं। उनकी नींद उड़ गई, खुल गई, संविधान जाग गया, सब कुछ हो गया, सरकार बन जाएगी। वरना राष्ट्रपति शासन के लिए तैयार रहिएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। आरएसएस की डिफीट होगी, मोदी जी का फिर बढ़ जाएगा वर्चस्व। मैं तो पहले कह चुका हूँ कि ये महाराष्ट्र की लड़ाई 14 तारीख में जो छोड़कर चले गए थे मोदी जी, जाते नहीं। क्योंकि आरएसएस ने कहा कि 30,000 से 60,000 मीटिंग हमने ज़मीन पर की हैं, लोगों को निकाल कर आए हैं, चुनाव आयोग हमारी जेब में है, विभाग सारे उनके पास हैं। ऐसे आरोप लगते हैं। हम तो उनकी बातें बता रहे हैं साहब, अपने पेट से कुछ नहीं बता रहे। तो जनाब मन, ऐसे समय में आप तैयार रहिएगा। जोर का झटका धीरे से लग सकता है, या मैं कह सकता हूँ धीरे से लग सकता है जोर का झटका। ये वाली मिसाल ठीक है, धीरे से लग सकता है जोर का झटका जब बोथ आर पार्टीज विच, कौन सी? दोज, कांग्रेस और ये शिवसेना और क्या कहते हैं शरद पवार, एक आदमी और भी जोड़ लीजिए, अजीत पवार, इधर ही तो आने हैं। जब ये चारों आदमी इकट्ठे होकर के राज्यपाल की कुंडी खटखटाएंगे और राज्यपाल ने अगर मिसाल के तौर पे बहुत ही ज़्यादा स्फूर्ति का नज़ारा पेश करते हुए बनवा दी तो बनवा दी। लेकिन तमाम की तमाम ताकतें ऐसी बताया जाता केंद्र से मिलती हैं इन लोगों को। अब अगर केंद्र से नहीं मिला सिंकारा तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि 26 तारीख में टाइम ख़त्म है। देखिए संभावनाएं तो बहुत कम हैं, लेकिन इसको इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि कहाँ कहाँ क्या क्या हो गया है आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो चूँकि अडानी को, बीजेपी को मुंबई छोड़ना भी नहीं है, अरे धारावी छोड़ेगा कोई। और वहाँ इसी मुद्दे पर झगड़ा भी होने वाला है शरद पवार का, क्योंकि वो कह चुके हैं अभी परसों तरसों, उन्हें कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं है। किस चीज़ से? अडानी साहब से। मुझे एक डायलॉग इतना अच्छा याद आता है सतपाल मलिक का। उन्होंने जब कश्मीर के मुतालिक कहा कि 150 करोड़ रुपए की ऑफ़र की गई थी अंबानी ब्रदर्स या इनके तरफ से, तो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी से नहीं कहा आपने? तो बोला प्रधानमंत्री जी को भ्रष्टाचार से ज़्यादा नफरत नहीं है। ये डायलॉग मेरी आम जीवन में भी है। तो कहने का मेरा मतलब यह है दोस्तों कि बात यह है कि वो शरद पवार, मुझे शरद यादव बड़े याद आते हैं। देखिए एक बात मैं आपको और बता दूं, आप बिहार को चाहे कुछ भी कहिए, उत्तर प्रदेश को चाहे कुछ भी कहिए, यहाँ के कुछ नेताओं ने पूरे देश को मशाल कहते हैं, मशाल नहीं होती उसको कहते हैं मशाल, ऐन है बीच में, मशाल जलाकर दिखाई, मशाल राह। तो ये क्या दिखाई इन लोगों ने? कमज़ोर के, मैं भटकने रहा हूँ, मैं सिर्फ याद आ गए शरद यादव इसलिए बता रहा हूँ। जेपी, लोहिया, मुलायम सिंह, काशीराम और ये लालू प्रसाद, ये तमाम लोग जो हैं
इन लोगों ने समाजवाद का जो है ना, उसकी वजह से हम और आप बात कर पा रहे हैं, हम लोग सरवाइव कर पा रहे हैं, वरना 5,000 की व्यवस्था तो बड़ी अजीबोगरीब थी जनाबे वाला। तो बहरहाल उन लोगों ने कहा कि भाई बड़े अच्छे नेता थे ये। आ जाता हूँ मैं शरद पवार पर। तो शरद पवार जो हैं वो ज़रा अडानी को लेकर कुछ अच्छा सा दिल में रखते हैं, नरम गोशा। तो ऐसे समय वो कह सकते हैं चलो चीफ मिनिस्टर मेरी बेटी बन जाती है, और अगर सुप्रिया सुले बन जाती है, जो कि संभवतः कम है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को लोग पसंद करते हैं, भले उनकी सीटें थोड़ी कम आए। तो ऐसे में अडानी साहब बिजनेसमैन आदमी हैं, और आप ये सोचते हैं कि सरकार मोदी जी चला रहे हैं, सरकार अखिलेश यादव चला रहा है। नहीं, ममता बनर्जी नहीं चला रही सरकार तो कोई और चला रहा है पूरी दुनिया में। वहाँ पर एलन मस्क चला रहा है, यहाँ पर भी कोई ना कोई चला रहा होगा। आप लोग कुणाल कामरा को जानते हैं, वो बड़ी अच्छी बात कह रहा था अपनी एक स्टैंड अप प्रोग्राम के अंदर, कह रहा मुझे नहीं चाहिए ये पार्टियाँ, मुझे अंबानी चलेगा। अंबानी चलेगा मेरे को, मुझे सीधा चुनना है। जब इनको वाया चुनना है भाई, मोदी जी के या अखिलेश या ममता बनर्जी के या वो तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर, उनके वाया चुनना है, तो डायरेक्टली अंबानी को क्यों नहीं चुनना है। उस समय अंबानी का ज़्यादा दौर था, अब तो अडानी साहब आके चुके हैं। पता नहीं कितने बिलियन डॉलर का ही बताया गया उनको, अमेरिका से वो भी निकल गया। खैर, तो दोस्तों ये तमाम खबरें हैं। एक संभावना ये भी है, तो धीरे से लग सकता है जोर का झटका हो सकता है अडानी के ऊपर। इन लोगों के राय अम्मा न बने और वो अकेले वहाँ पर पहुँचे और वो कहते छुट्टी हो गई स्कूल की, तो टाइम हो गया है, तो अब तो ख़त्म है। राज्यपाल मना कर दें आपको कि आपने देर कर दी, तो आप समय पे अपने तीनों झगड़े ख़त्म करके चले जाइएगा, वरना राष्ट्रपति शासन लगने में कोई देर नहीं लगाएंगे, इतनी जल्दी लगेगा। वो टाइम याद तो कर लो पुराना वाला, रातों रात राज्यपाल को इस उम्र में बताइए कोई उठाता है रात में, इतना काम किया होगा दिन में। सुबह ही सुबह सिर्फ एक ANI इकट्ठा था, वहाँ कोई चैनल नहीं था, हम जैसे चैनल तो होते ही नहीं है वहाँ कोई चैनल नहीं था। ANI अजीत पवार, फडणवीस, सारे विधायक, तड़ चीफ मिनिस्टर, 48-72 घंटे कितने बने, वो 2-3 दिन ही बने थे शायद, उसके बाद राड़ा ख़त्म हो गया था। तो ऐसी जो है ना काम बन सकता है। तो एक संभावना ये भी है कि 23 से 26 के बीच में जब आपके हाथ में रिजल्ट आ जाए और पप्पू पास हो जाए, तो आप बराए करम जल्दी से वहाँ चले जाइएगा, तभी 3 दिन तक मिठाई मिलेगी, वरना वहाँ मिलेगी नहीं कुछ। आपको खबर मैं बताता इसलिए हूँ इन तमाम चीज़ों को लेकर के कि अंदर की खबरें भी आपको पता चल पाए, संभावनाएँ भी हैं, ये एज्यूम भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।